आज बात करते हैं रिच डैड और पुअर डैड के बारे में और इसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो चलिए चलते हैं। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जानवी डिजिटल स्किल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ सभी अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं रिच डैड एंड पुअर डैड के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि इसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो रिच डैड और पुअर डैड में डिफरेंस क्या है तो मैं बताने वाली हूँ इसका फुल डिटेल्स, तो आप अच्छे से सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जो भी मेरे वीडियोस हैं आपके पास पहुँच पाए। Rich Dad and Poor Dad is a selling of finance book written by रॉबर्ट टी कियोसाकी। जैसे कि हम लोग जान लिए हैं कि इस बुक के लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। और रिच डैड पुअर डैड का अंतर ये है, रिच डैड का माइंडसेट अलग है एंड पुअर डैड का माइंडसेट अलग है। तो आप इतना सोच ही सकते हो रिच एंड पुअर से कि इसमें डिफरेंट क्या हो सकता है। तो चलिए फिर भी मैं बताती हूँ रिच डैड एंड पुअर डैड में डिफरेंस क्या है। रिच डैड सोचता है कि मैं पैसे लगाऊंगा पर काम कम करूंगा, स्मार्टनेस वर्क होता है। पर पुअर डैड बोलता है कि मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, नौकरी करूंगा। तो इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पैसे इन्वेस्ट किया जा रहा है स्मार्टनेस पे और यहाँ पैसे ना इन्वेस्ट किया जा रहा है हार्ड वर्क पे। तो ये डिफरेंस है रिच डैड एंड पुअर डैड में। तो एक क्या कि पैसे लगा रहा है, एक क्या कि नौकरी करने पे तैयार है, मेहनत करने पे तैयार है। डिफरेंस सही है पुअर डैड में और रिच डैड में कि मैं एक काम को शुरू करना चाहता हूँ तो वो मैं सोचूंगा, तो सोचने से कुछ नहीं होता है। वैसे आपको पैसे पहले लगाना ही होता है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप एक बिजनेस को स्टार्ट करने में सक्षम रहते हो, सक्सेस रहते हो। और आप पहले सोचोगे कि मैं हार्ड वर्क करके कर लूँगा, तो आप एक वो पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते हो जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपको सपने पूरा करना है। तो ये डिफरेंस है रिच डैड में और पुअर डैड में। जो भी आप उसको रेडी कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसका प्लान बना रहे हो, तो उसका पूरे करने में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। इन्वेस्टमेंट वहाँ होता है जहाँ स्मार्टनेस होता है और जहाँ हार्डवर्क होता है वहाँ इनकम कम होता है। जैसे कि मैंने बताया ही है कि इनकम और सैलरी में बहुत डिफरेंस होता है और बिजनेस और नौकरी में भी बहुत डिफरेंस होता है। तो ये क्या है ये आपको जानना ही चाहिए। बोलता है आप पैसे लगाओ, मैं कमवा के दूंगा। पर नौकरी कहता है तुम नौकर बने रहो, वो तुमको मालिक दूसरों को बनाने दूंगा, ये बोलता है। बिजनेस और नौकर में से यही बोलता है कि आप जितना पैसे लगाओ उतना वो डबल बनाता है। और नौकरी में आप दूसरों के नीचे काम करते हो तो वहाँ आप नौकर हुए ना, दूसरों को आप उसको बड़े बनाने में आप सक्षम हो, बना रहे हो उसको, उसके नीचे नौकरी कर रहे हो, नौकर अकर का काम कर रहे हो। तो ये डिफरेंस है पुअर डैड में और रिच डैड में। तो आप कब तक सोचोगे, नौकरी आपको खाली सब्जी, आपके जो भी खर्चे हैं, जो जो आपको ज़रूरतें हैं वही पूरा करती हैं। पर जो सपने आपने देखा है वो कभी भी नौकरी से पूरा नहीं होता है। उसके लिए आपको करना पड़ता है बिजनेस। करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको छोटे इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर बिजनेस में आपको पैसे लगाना ही पड़ता है। आदमी डरता है पैसे लगाने से, एक आदमी नहीं डरता कि मैं पैसे कितना भी लगा रहा हूँ मुझे वहाँ प्रॉफिट है। तो दोनों का माइंडसेट क्या है, पॉजिटिव और एक पर्सन का नेगेटिव। जैसे रिच डैड का पॉजिटिव माइंड है एंड पुअर डैड का माइंडसेट है एकदम बेकार और खाली नौकर वाला। तो वो इंसान कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता है जिसका माइंडसेट ही नेगेटिव हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को पहले एक्सेप्ट करो, समझो, देखो,
एक दूसरे से डिस्कस करो, उसके बाद आपका वो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है वो निकल जाता है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि एक पिता का माइंडसेट रिच है और एक पिता का माइंडसेट पुअर है। मतलब वो खाली नौकर करके, खाली एजुकेशन का मतलब खाली पढ़ना लिखना नौकरी बनना नहीं होता है। एजुकेशन आपको खाली डिग्री दे सकता है, ना कि स्किल। तो आप ना ही बिजनेस के आइडिया दे सकता है। तो कभी भी आप एजुकेशन पे ही डिपेंड ना रहें, रिच डैड की तरह सोचें, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, तो वहाँ से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लाइफ में कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस आप उसको कर को देखिए। आपका सॉल्यूशन आपके, अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं। अगर आप खुद 100 दरवाजे बंद करके एक दरवाजे पे टिके रहोगे तो लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे आप। तो कभी भी सोचना है तो बड़ा सोचो, ना कि छोटा, कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। या ना करना वो डिपेंड करता है आपके पॉजिटिव माइंड पे, और नेगेटिव माइंड कभी भी आपके नीचे ही रहता है, जैसे कि एक नौकर काम करता है। एक एग्जाम्पल दे, रिच डैड एंड पुअर डैड ये टीच करता है कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हो तो एजुकेशन इज़ नॉट अ फाइनेंशियल फ्रीडम एज अ एस्पेक्ट, तो और नॉट फॉर अर्निंग अ सैलरी। तो सैलरी आपको नौकरी देता है, पर इनकम आपको देता है बिजनेस, पैसा, उसको बोलते हैं आपका बिजनेस। तो रिच डैड एंड पुअर डैड में यही डिफरेंस है। आप जितना रिच डैड एंड पुअर डैड को समझ पाते हो, उसका एक बुक भी मिलता है, यहाँ से आपको रिच डैड एंड पुअर डैड के बारे में फुल इंफॉर्मेशन से मिल जाता है। और मैं चाहूँगी कि आप इस बुक को भी एक बार पढ़िए, जो लिखे हैं लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी, रिच डैड एंड पुअर डैड के बारे में। तो इन्होंने इतना अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिए हैं रिच डैड एंड पुअर डैड के बारे में कि हर पर्सन इसको पढ़ेगा तो उसका माइंडसेट पॉजिटिव होगा कि रिच डैड में एंड पुअर डैड में डिफरेंस क्या है। एक डैड ने, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि एक पुअर माइंडसेट एंड नेगेटिव रिच माइंडसेट में क्या डिफरेंस है। तो मैं यही कहूँगी कि एजुकेशन आपको नौकर बनाता है और आपको एआई आपको स्किल्स जो देता है बिजनेस ग्रोथ में, आपको डबल इनकम, डबल पैसे, मोटा पैसा देता है, वो देता है बिजनेस में। तो जल्दी हो सके आप रिच डैड एंड पुअर डैड को समझिए, इसके बारे में जानिए, इसका डिटेल्स लीजिए। एंड कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको हर पीछे का समझ देता है। हर वैल्यू का वैल्यू होती है और हर चीज़ पे कुछ ना कुछ वैल्यूएबल नॉलेज होता है, तो उस नॉलेज का आपको यूज़ करना ही करना चाहिए। जैसा कि मैं एक बुक बता रही हूँ रिच डैड एंड पुअर डैड के बारे में, इसको जानिए, देखिए, समझिए, पढ़िए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। तो अगर वर्क के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा। थैंक यू।